हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। चलिएगा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रायिकता वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपन नया टॉपिक लेके आए हैं स्टैटिक्स का, सांख्यिकी। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी, पढ़ेंगे स्टैटिक्स। और इसमें हमारे जो रहने वाले हैं समांतर माध्य है, माध्यिका है या माध्यक है। इसके बाद में आगे भी और पढ़ेंगे, माध्य विचलन है, जो भी है। तो वो आपकी समझ में आ गया होगा प्रायिकता वाला सिस्टम। प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। इस पे ये जैसे ही हमारा लगभग 3 या 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद में इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। बाद में छोटे छोटे क्वेश्चन भी करेंगे और बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी क्लास लेके आऊँगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो आप, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे माध्य क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। इसको समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। x के ऊपर जो लाइन लगाई गई है ना, उसको बार बोलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है सर जी? क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन तो इस प्रकार से बन सकता है गाइस, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है पीछे कई एग्जामों में। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं, देखिएगा। 1 से 10 क्या दिया गया है, x बार इज इक्वल टू राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है यहाँ पे? राशियों का योग सभी को जोड़ दो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। क्या पूछा है आपसे? 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। अब प्राकृत संख्या आपको पता है कि वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। राशियों की संख्या कितनी है? 10 है, नीचे 10 लगा दिया। अब इसका योग कितना आएगा? आप जोड़ोगे ना, इसका योग आएगा 55, और 55 बटे 10 तो ये हो जाएगा 5.5। कितना आएगा? 5.5 इसका समांतर माध्य आ जाएगा। अब इसके बाद में आता है माध्यिका या माध्यक, जिसको अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसका मान क्या होता है? बीच का मान। इसकी जो वैल्यूज अपन बोले, फिक्स बोले कि इसका समांतर इसकी माध्यिका क्या है, इसका माध्यक क्या है, तो बीच का मान होता है। लेकिन इस पे कंडीशन होती है, यदि n का मान विषम हो तो माध्यिका या माध्यक m का मान होगा n+1 बटे 2वां पद। अब ये मान नहीं है कि ये माध्यक आ जाएगा, वहां पद की बात चल रही है। यदि n का मान सम हो, यानी कोई काउंट है, जैसे 1 से 10 तक बोल दिया, 1 से 10 तक क्या है, सम नंबर है ना, तो इसमें क्या लगेगा? n बटे 2वां पद प्लस में n बटे 2 प्लस 1वां पद अपॉन में 2 आएगा। ये कंफ्यूज दूर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 एग्जाम्पल करेंगे इस पे, अभी पता चल जाएगा आपको कि n का मान विषम कब होता है, n का मान सम कब होता है। अब ये आपको नीचे एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, दिखाई दे रहा होगा। 9, 8, 3, 2, 1, 5, 7 की माध्यिका ज्ञात करो। इसकी माध्यिका ज्ञात करो या इसका माध्यक ज्ञात करो। माध्यक क्या होता है? सबसे पहले माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए गाइज अपन क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में। आरोही क्रम कौन सा होता है? आरोही, छोटे से बड़ा क्रम। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 5, अब इसमें 4 नहीं है, 5 है डायरेक्ट। 5 के बाद में 7 है, 8 है और 9 है। कितना है? 8 है और 9 है, इतना ही है। अब देखो मैं काउंट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n का मान कितना है? 7। यानी यदि n का मान विषम हो तो माध्यिका या माध्यक m का मान क्या होगा? यहां से देख लो, मैं लिखूंगा माध्यक m बराबर n+1 बटा 2। n का मान है कितना? 7 + 1 बटा 2, यानी 7 + 1 कितना होगा? 8 बटे 2वां पद, और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4वां पद। और 4वां पद देख लो कौन सा है? 4वां पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4।
चौथा पद कौन सा है? 5 है। तो चारवां पद यानी आप इसका माध्यक लिखोगे ना, माध्यक हो जाएगा 5। माध्यिका या माध्यक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये तो था हमारे पास में n का मान। अब इसके बाद में n का मान विषम है। अब यहां पे आता है n का मान सम है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं यहां पे बता देता हूं आपको। जब n का मान यहां पे सम हो तो एग्जांपल नंबर 3 देखिए, कोई दिया गया है 2 3 4 7 8 11 12 और 15। ये तो क्रम से लिख दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख देते हैं, मैं इसको चेंज कर देता हूं। यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 12, यहाँ पे 11 और यहाँ पे कितना है 8 का माध्यक। माध्यक ज्ञात करो, माध्यक ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन है, इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है या माध्यिका ज्ञात करनी है। कैपिटल एम का मान सबसे पहले देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आ गया? यदि n का मान सम हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन चलेगा वो ये चलेगा बेटा, 2 3 4 7 8 11 12 और 15। अब माध्यक m क्या होगा? अन्नुवा पद। n का मान कितना है? यहां लिख देना, यहां n इजिकल टू 8। यहां n का मान कितना है? 8। तो 8/2वां पद क्या लिखोगे? 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद अपॉन में 2। तो ये माध्यक आपके पास में बनेगा 8/2 यानी 4वां पद प्लस 8/2, 4 प्लस में 1, 4 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 5वां पद बटे 2। ये बन गया। अब देखिएगा नीचे, नीचे आएगा m का मान आएगा m इजिकल टू 4वां पद क्या है? 1 2 3 4, 4वां पद है आपके पास में 7 प्लस 5वां पद क्या है? 8/2, 7 और 8 15/2, ये आएगा 7.5। कितना आएगा? 7.5 आएगा। इस प्रकार से अपन निकालते हैं किसी की माध्यिका या माध्यक, जो कि क्या होता है? बीच का मान होता है। वो क्या होता है? बीच का मान होता है। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि महेंद्र सिंह धोनी ने अब 10 पारियों में इस प्रकार से नंबर बनाए, तो इसका एवरेज निकालो या इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। या आपकी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, उसका वजन इस प्रकार से है तो उसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। या उसकी एज ये है तो उसकी एज का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। या कोई खिलाड़ी है किसी टीम में तो उन्होंने अलग अलग रन बनाए तो उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो वो निकालेंगे अपन समांतर माध्य, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या x बार निकाल देंगे। अब इस पे अपन कुछ एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। ये यहां तक समझ में आ गया ना? अब इस पे मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा भी माध्य विचलन किस प्रकार से निकालेंगे और है। यहां तक समझ में आ गया तो चलिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिएगा गाइस, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करो। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के काफी क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले माध्य के सापेक्ष करेंगे, फिर माध्यक के सापेक्ष यानी माध्यिका के सापेक्ष करेंगे। तो पहले इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। तो माध्य आपको मैंने अभी बताया था कि माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। माध्य हमारा होता है, जैसे अपन इसको समांतर माध्य लिख सकते हैं। समांतर
माध्य, और समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। और समांतर माध्य क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशि कौन कौन सी दिखाई दे रही है? जोड़ दो सभी को। 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 19, ये काउंट कर देना। 19 प्लस 20 अपॉन में राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 7 करते हैं। अब इनको जोड़ो सभी को। x बार इज इक्वल टू 5 और 6 11, 11 8 19, 19 और 9 28, 28 और 10 38, और ये हमारे पास में 38, यहाँ से 2 निकाल लेंगे। 38 48 और 58, 58 और 10 हमारे पास में हो जाएंगे 68, और अब हमारे पास में हो गए 68, 68 बटे 9 करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 77। कितना आएगा? 77 अपॉन में 7। तो ये हमारे पास में समांतर माध्य कितना आएगा? 11 7 77। 11 से कटेगा तो हमारे पास में समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 11 आएगा। समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन करना है तो यहाँ पे DI होता है। DI क्या होता है? XI माइनस में x बार। DI क्या होता है? XI माइनस में x बार होता है। DI हमें निकालना होता है। इसके बाद में इसका मापांक लेना होता है। अब मापांक तो आप जानते हैं, जिसमें कोई वैल्यू नेगेटिव की है वो पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पे लिखोगे x बार इज इक्वल टू 11। तो प्रत्येक जो XI का मीन्स क्या होगा? कंटिन्यू नंबर जो चल रहे हैं वो। अब 5 में से यहाँ पे 5 लिखो, मैं काउंट करके बता देता हूँ। यहाँ पे 5 माइनस में 11 कितना बचेगा? माइनस के 6। यहाँ पे बनेगा 6 माइनस के 11, ये बनेगा माइनस के 5, ये बनेगा 8 माइनस के 11, ये बनेगा भी माइनस के 3, ये बनेगा 9 माइनस के 11, ये बनेगा माइनस के 2, ये बनेगा 10 माइनस के 11, ये बनेगा माइनस का 1, ये बनेगा 19 माइनस के 11। अब प्लस का मान आ गया ना, तो ये बनेंगे 8, और ये बनेगा 20 माइनस के 11, तो ये बनेगा 9। अब विचलनों के निरपेक्ष मान DI या XI माइनस में x का मापांक लेना है। मापांक का मीन्स क्या था? मॉडुलस। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 6 का मॉडुलस इज इक्वल टू 6, माइनस के 5 का मॉडुलस इज इक्वल टू प्लस के 5, माइनस 3 का मॉडुलस इज इक्वल टू 3, माइनस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2, माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, और ये है 8 का मॉडुलस तो 8 ही रहेगा, और 9 का मॉडुलस 9 रहेगा। इसका हमें सम करना होता है सिग्मा XI दे रखा कोई बात नहीं, XI इज इक्वल टू ये तो 77 आएगा। अब हमें इसका सम करना होता है। इसका सम करो, 6 और 5 11, 11 इसके बाद में आएगा 3 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34। तो ये लिखेंगे सिग्मा, यहाँ पे आएगा समेशन, सिग्मा बोल दो, समेशन बोल दो। सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जितने भी नंबर है कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा मॉडुलस में XI और x बार इज इक्वल टू ये आएगा 34। अब देखिएगा माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य विचलन इसको कैपिटल M डॉट D से डिनोट करते हैं, M डॉट D से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन I इज इक्वल टू 1 से n, और ये रहेगा XI माइनस में x बार का मॉडुलस अपॉन में n, और n का मान आपको पता है, n का मान 1 2 3 4 5 6 7, 7 अभी लिखा था। तो ये आएगा, इसका मान कितना है? 34 है। इसका मान कितना है? 34 बटे 7। अब हमें 34 में क्या करना होता है? 34 में हमें 7 का भाग करना होगा। तो 34 में 7 का भाग करेंगे तो कंडीशन आएगी 7 चौके 28, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौके 28, ये बनेगा 6 60 हो जाएगा, 7 8 56,
7 8 56, 4 40, 7 5 35, यानी लगभग में ये मान आएगा। क्या आएगा? 4.85 इसका 4.85 इसका माध्य विचलन आएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना। सबसे पहले इसका माध्य के सापेक्ष पूछा है तो माध्य निकाल लो। माध्य निकालने के बाद में ये टेबल आपको बनानी जरूरी है। xi का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, di का मान आपको निकालना है। जो आपके पास में समांतर माध्य आता है वो घटाते जाना है xi में से, फिर इसका मॉडुलस कर देना है। मॉडुलस करने के बाद में जो सम आता है उसमें n का भाग देना। माध्य विचलन का ये फॉर्मूला है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिएगा गाइस, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। 7 8 11 13 14 5 9 और 13 आपको ये वैल्यूज दी गई हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। माध्य के सापेक्ष आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप समांतर माध्य निकालोगे। क्या निकालोगे? समांतर माध्य। जी जनाब, समांतर माध्य क्या बनेगा? समांतर माध्य को x से डिनोट कर दें। x से डिनोट कर दिया। अब क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कर दो भी। 7 + 8 + 11 + 13 + 14 + 5 + 9 + 13 अपॉन में राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। राशियों की संख्या कितनी है? 8 है। अब इनको जोड़ो। x बार इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास में 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और ये हमारे पास में हो जाएगा 20 और 20 40, 40 और ये 26 बनेगा क्या? हाँ 40, 50 60 और 66 और 4 70 और 10 80, ये बनेगा हमारे पास में 80/8, यानी ये आएगा 10। समांतर माध्य कितना आ गया? 10 आ गया। तो यहाँ पे x बार का मान कितना आ गया? 10। वही प्रोसेस करनी है। xi में से x बार को घटाना है। x बार हमारे पास में 10 आया, तो ये घटाएंगे। 7 - में 10 इज इक्वल टू -3, 8 - के 10 इज इक्वल टू -2, ये करेंगे 11 - के 10 इज इक्वल टू -1, ये आएगा 13 - के 10 इज इक्वल टू 3, ये आएगा 14 - के 10 इज इक्वल टू 4 और ये आएगा 5 है क्या? 5 - के 10 इज इक्वल टू वापिस क्या आएगा? -5 और ये आएगा 9 - के 10 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी -1, सॉरी यहाँ पे 11 - के 10 +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा और ये बनेगा हमारे पास में 13 - के 10 इज इक्वल टू 3। अब इसका मॉडुलस करना है तो -3 का मॉडुलस मापांक करना है। मापांक में कोई वैल्यू नेगेटिव की होती है प्लस की बन जाती है अपने आप, तो ये बाहर निकलेगा तो +3, ये बनेगा -2 का मॉडुलस +2 और 1 का मॉडुलस 1, 3 का मॉडुलस 3, 4 का मॉडुलस 4, -5 का मॉडुलस +5, -1 का मॉडुलस 1 और 3 का मॉडुलस 3। अब इसको ऐड करो। ये तो हमारे पास में देख लेना, ये सिग्मा xi इज इक्वल टू बनेगा 80। ये तो हमारे पास में 80 बनता है पूरा। इसका योग करो, इसका सम करोगे तो हमारे पास में 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22। कितना बनेगा अभी? ये बनेगा सम 22। अब हमें क्या निकालना है? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है? माध्य विचलन, माध्य विचलन का फॉर्मूला MD कैपिटल डिनोट कर देना इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिखोगे समेशन i इज इक्वल टू 1 से n
और ये एक्स आई माइनस में एक्स का बार अपॉन में आएगा n। तो इसका मान कितना आया है 22 और ये कितना है 8। 8 दूनी 16, 8 ते 24 ज़्यादा हो जाएंगे। 8 दूनी 16, 6 बचेंगे 60 हो जाएगा। 8 7 56, 8 7 56 कितना बचेगा 4, 8 5 40, 8 5 40। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 2.75। इसका आएगा 2.75। माध्य विचलन आएगा माध्य के सापेक्ष, समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आ गया। सेम प्रोसेस है, वैल्यू चेंज की है इसने। यहाँ पे पहले 7 नंबर 7 दे रखे थे, यहाँ पे 8 नंबर दे दिए। क्वेश्चन समझ में आया ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करने वाले हैं अलग से। अब ये देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका से विचलन ज्ञात कीजिए। वहां जो पहला क्वेश्चन किया था वो माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने की बात थी। यहाँ पे माध्यिका से विचलन ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका हमें निकालनी पड़ेगी। माध्यिका आप जानते हैं क्या होता है, बीच का मान होता है माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम में छोटे से बड़े क्रम में उसको लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको आरोही क्रम में लिखता हूं। क्या लिखता हूं? आरोही क्रम में लिखने पे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पे सबसे छोटा मान क्या है 190 कोमा इसके बाद 130 सबसे छोटा मान है 130 कोमा 190। इसके बाद में है कोमा 220 कोमा इसके बाद में है 290 और 280 कोमा 290 के बाद में 300, इसके बाद में है 300 कोमा 320। इतने ही नंबर है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। इसको आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद में मैंने बताया काउंट करो कितने हैं 7 है जी। n यानी n का मान विषम है। विषम होने के नाते क्या करेंगे, यहां n = 7 जो कि क्या है विषम है। और विषम होने का फॉर्मूला मैंने बताया था, माध्यिका या माध्यक माध्यिका या माध्यक m का मान क्या होता है n + 1/2। ये होता है 7 + 1/2 यानी 8/2वां पद। तो m का मान क्या बनेगा 8/2 यानी 4वां पद। और 4वां पद कितना हो जाएगा 1 2 3 4 यानी ये बनेगा 280। कितना बनेगा 280। तो कैपिटल M का मान क्या आ गया, यानी कैपिटल M का मान आ गया 280। अब आपको ये दिया गया 320, दिया गया 130, दिया गया 190, 220, 280, 290 और ये दिया गया 300। पद को आरोही क्रम में लिखने पे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 130 जो कि अपन xi यही बना लेंगे, कोई बात नहीं। 190, इसके बाद में है 220, इसके बाद में है 280, इसके बाद में है 290, इसके बाद में है 300 और ये है 320। इसको क्या लिख दिया आरोही क्रम में लिख दिया। अब di निकालेंगे तो xi माइनस में m, xi का मान कितना है 130 माइनस में 280। तो ये माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा 150, माइनस का आएगा 150। ये आएगा 190 माइनस में 280, तो माइनस का तो मान आएगा 0 और ये बनेगा 18 में से 9 जाएंगे तो 9, माइनस का 90। ये आएगा 220 माइनस में 280, 220 माइनस में 280 तो माइनस क्या आएगा 60। अब आ गया 280 माइनस में 280 तो ये आएगा 0। ये है 290
माइनस में 280, तो ये आएगा प्लस का 10। ये बनेगा 300 माइनस में 280 बनेगा 20, प्लस के 20 क्या, और ये बनेगा 320 माइनस में 280, तो ये आ जाएगा 280 40, प्लस का कितना आएगा 40। अब विचलनों के निरपेक्ष मान यानी इसका क्या करना है, मॉडुलस लेना है। मॉडुलस यानी माइनस के 150 बनेगा कितना 150, ये बनेगा मॉडुलस 90, तो ये है 90, माइनस का है ना, तो ये 90 माइनस के 60 इज इक्वल टू प्लस के 60, प्लस का 0 ही है, 0 ही बनेगा। 10 है मॉडुलस में तो 10 बनेगा, मॉडुलस में 20 है तो 20 बनेगा, और मॉडुलस में 40 है प्लस के तो 40 बनेगा। अब इसका हमें क्या करना होता है, सम सिग्मा xi माइनस में m, xi माइनस में m, इसको ऐड करो, सभी में 0 है, 0 लगा दिया। 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27, 2 बनेगा, 2 आंसर लगेगी, 2 और 1 3, 370 आ गया। कितना मान आ गया इसका, 370 आ गया। और यहाँ पे n का मान आप जानते हैं, n का मान कितना है, लिख देना यहाँ पे n इज इक्वल टू 7 है। n का मान 1 2 3 4 5 6 7, n का मान कितना आ गया 7। अब देखो माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्य विचलन ये आएगा समेसन i इज इक्वल टू 1 से 7 तक, और ये आएगा xi माइनस में m अपॉन में n, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 370/7। कितना आएगा 370/7 आ जाएगा, 370/7 आएगा हमारे पास में। तो इसमें भाग दे देना, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बनेगा, 2 अंसल 50 और 50 बनेगा, तो 7 7 49, 7 7 49, 1 10, 7 एकम 7, 3 28 हो जाएगा, तो 7 चौके 28। तो इसका मान कितना आएगा, माध्य विचलन का मान आएगा 57.14। यहाँ पे माध्य विचलन का फॉर्मूला सही है ना, i इज इक्वल टू 1 से 7 है, और 370 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, तो 7 5 बार जाएगा, 7 5 35, 2 बचेगा, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 7 5 35, ठीक है, 2 बनेगा 20, 20 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये बनेगा 6 60 हो जाएगा, 7 8 56, 4 बनेगा 40, 7 5 35, ये बन जाएगा 52.85। क्या बनेगा, माध्य विचलन आपका बनेगा 52.85 बनेगा। तो ये थोड़ा सा अलग है उससे, माध्यिका से या माध्यक से निकालना है तो पहले इसका माध्यक निकालना पड़ेगा या माध्यिका निकालनी पड़ेगी, इस तरीके से निकालनी पड़ेगी आपको। फिर इसको आरोही क्रम में लिखने का थोड़ा सा एक फंडा, एक जो लाइन है वो अलग है, और तो सेम है। जैसे अपने xi वहाँ पे x बार लगा रहे थे, यहाँ पे कैपिटल M लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसने बोला है माध्यिका से निकालना है या माध्यक से निकालना है। और माध्य विचलन का फॉर्मूला i इज इक्वल टू 1 से n लिख सकते हैं, या 1 से लेके हमें काउंट पता है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने i इज इक्वल टू 1 से n कर दिया था, कोई बात नहीं, वहाँ पे 7 कर देना, एक ही बात है, n यहाँ पे n कर देना, एक ही बात है। i इज इक्वल टू 1 से लेके 7 तक मान है, ये लगाना चाहते हो तो लगा देना, वरना ये इतना ही मान लिखना चाहते हो तो इतना ही लिख देना। इसका हमारे पास में 370 आ गया, 370 में स्मॉल n का मान 7 है, भाग दे देना, 52.85 हमारा मान आ जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है सांख्यिकी, इस पे काफ़ी सारी क्लासें रहने वाली हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे या बनने की संभावना है वो अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और एक बीएससी एग्रीकल्चर मैथ की क्लासें भी स्टार्ट कर दी गई है,
वो आपकी 8 बजे रहती है और ये क्लास आपकी 7 बजे रहती है। सुबह ही रहती है दोनों क्लासें, एक तो 7 बजे, एक 8 बजे मैथ की क्लास रहेगी। अगर कोई पढ़ना चाहता है या कोई पढ़ने का इच्छुक है या कोई आपके जानकारी में कोई भी पढ़ना चाहता है मैथ, तो उसको बता दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।